अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ 7 मई की जो प्रेस रिलीज़ है कोरोना वायरस के मुतालिक वो शेयर करूंगा। और इसके अलावा आज जो वज़ीर आज़म हैं फ्रांस के, उन्होंने जो अपना मंसूबा है लॉकडाउन को ख़त्म करने का, वो भी आज जो है वो पब्लिक के सामने पेश किया है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह जो मंसूबा है उनका वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जो अहम अहम नकात हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जिन भाइयों ने ज्वाइन किया, क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप? वकास राजपूत हैं, अस्सलाम एवरीवन, वालेकुम सलाम। वकास भाई क्या हाल है आपका? मोहम्मद इमरान हैं, वस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। जी शुक्रिया इमरान भाई, और अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मार मोहसिन हैं, सलाम ब्रो, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है मार भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? और मोहम्मद फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है फैसल भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? तो जिन भाइयों ने अभी ज्वाइन किया मैं उनको दोबारा बता दूं कि आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक तो जो प्रेस रिलीज है कोरोना वायरस के मतलब वो शेयर करूंगा, और इसके अलावा आज जो वजीर आजम हैं उन्होंने जो मंसूबा है लॉकडाउन को ख़त्म करने का 11 मई से, वो भी पेश किया है, वो उसके मतलब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को जो है वो शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जो लोग पेज पे नहीं हैं उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जिनका ख्याल रखना है हमें लॉकडाउन के बाद, उन चीज़ों पे उनके बारे में उन्होंने बताया। तो ये सब के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग पेज पे नहीं हैं उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इस दौरान जो भी आप लोगों का सवाल होगा वो आप साथ साथ पूछते रहिएगा। और जो भी भाई हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी इन फ्रांस के अलावा किसी और पेज पे देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनका कोई सवाल है तो वो आप पाकिस्तानी कम्युनिटी इन फ्रांस के पेज पे आके पूछ सकते हैं। तो मैं पहले जो आज की प्रेस रिलीज है वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो है जो वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की जो प्रेस रिलीज है कोरोना के बारे में, उसके उसके मुताबिक 187 ममालिक जो हैं वो इस वक्त मुतासिर हैं इस बीमारी से। इस वक्त जो है वो 23,208 लोग फ्रांस के अंदर अस्पतालों में हैं। 728 लोगों को पिछले 24 घंटे के अंदर अस्पतालों में दाखिल किया गया है। और इस वक्त 2,961 लोग जो हैं वो इस वक्त आईसीयू के अंदर हैं। और पिछले 24 घंटे में 99 जो हैं वो नए मरीज आए हैं आईसीयू के अंदर। और तो पिछले 24 घंटे के अंदर 99 नए मरीज आए हैं जो आईसीयू के अंदर। और आईसीयू में से निकलने वालों की तादाद आज भी ज़्यादा थी बनिस्बत नए आने वालों की। कल की निस्बत जो है वो 186 मरीज आज जो है वो कम थे कल की निस्बत। और इस वक्त भी जो है वो 4 रीजन्स जो हैं फ्रांस के, उनमें जो है इस वक्त तकरीबन 72% के करीब मरीज जो हैं पूरे फ्रांस के, वो इन 4 रीजन्स के अंदर मौजूद हैं। ये 4 रीजन में इल दु फ्रांस शामिल है, गोंतेस शामिल है, ओ दु फ्रांस शामिल है, और ओवेर्न रोन आल। ये 4 रीजन्स जो हैं इनमें 72% मरीज जो हैं वो पूरे फ्रांस के इन 4 रीजन्स के अंदर हैं। और शुरू से लेकर अब तक 95,210 लोग जो हैं उनको अस्पतालों में दाखिल किया गया था। और 55,027 लोग जो हैं वो सेहत याब होकर घरों को जा चुके हैं। और 1 मार्च से लेकर अब तक जो है वो 25,987 अमवात हो चुकी हैं। और इनमें से 16,386 अमवात जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर हुई हैं, और 9,601 अमवात जो हैं वो नर्सिंग होम्स के अंदर हुई हैं। और इसके बाद एंड पे यही कहा गया है कि तमाम लोगों को जो है वो अपनी जो उनकी एफर्ट्स हैं उनको कंटिन्यू रखना है ताकि लॉकडाउन जो है उसको कामयाबी के साथ ख़त्म किया जा सके। और जिनको भी कोरोना वायरस के अलावा कोई और बीमारी है वो अपना इलाज मुआवजा जारी रखें ताकि उनके जो इलाज है उसमें कोई रुकावट ना आए। तो ये तो थे मेन पॉइंट जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
प्रेस रिलीज थी कोरोना वायरस के मुतालिक। तो अभी हम बात करेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वजीर आजम ने, जिसमें उन्होंने अपना मंसूबा पेश किया है, जिसके मुताबिक जो है वो लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लॉकडाउन के बाद भी जो है जिनका ख्याल हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि लॉकडाउन जो है उसके बाद जब 11 मई को लॉकडाउन ख़त्म किया जाएगा तो अभी हमें एक अटेस्टेशन की ज़रूरत जो होती है तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। घर से बाहर निकलने के लिए जो है वो आपको किसी भी किस्म की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप 100 किलोमीटर के अंदर अंदर रहते हैं। अगर आपने अपने घर से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना है फिर जो है वो आपको उस अटेस्टेशन की ज़रूरत होगी। और उसमें जो रीज़न है कोई वालिड रीज़न होनी चाहिए कि आप अगर इतनी दूर जा रहे हैं तो या तो वो कोई काम के सिलसिले में आप जा रहे हैं उसके सिलसिले में होनी चाहिए, या फिर जो है आप किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से जा रहे हैं, या किसी जो है वो फैमिली का कोई आदमी बीमार है उसकी तीमारदारी वगैरह के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की कोई वालिड रीज़न आपके पास होनी चाहिए अगर आप अपने घर से 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर के अंदर अंदर रहते हैं तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि जो कंट्रोल हैं वो किए जाएंगे, जो गार हैं एसएनसेफ वगैरह के ट्रेनों के जो गार हैं उन पे कंट्रोल किए जाएंगे और जो एयरपोर्ट्स हैं उन पे कंट्रोल किए जाएंगे। ताकि लोग जो है वो 100 किलोमीटर से जो भी ज़्यादा दूर होंगे तो उनके जो है अटेस्टेशन उनके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। इसमें जो है मैटरनल और एलिमेंट्री जो स्कूल हैं वो शामिल हैं। और तकरीबन 80 से 85% के करीब जो हैं वो स्कूलों को खोल दिया जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं वो शामिल होंगे। इसमें जो कॉलेज हैं सैंकियम और सीजियम क्लासेस जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी। उनको 18 मई के बाद जो है जो सैंकियम और सीजियम में जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं उनको 18 मई के बाद खोला जाएगा। सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स में जो जो नक्शा है उसके ऊपर सब्ज रंग में होंगे, उन रीजन्स में उन डिपार्टमेंट्स में 18 मई के बाद जो है वो स्कूलों को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा तमाम वो लोग जो जो रिस्क पे हैं ज़्यादा इस वायरस से, जैसे बूढ़े लोग हैं या जिनको कोई और बीमारी है, दिल की बीमारी या कोई सांस वगैरह की बीमारी, तो ऐसे लोगों को कोई उनको ये लाजमी करार नहीं दिया गया कि उन्होंने जो है वो घरों में ही बंद रहना है, उनके लिए अभी लॉकडाउन ही रखना है। तो उनके लिए लॉकडाउन को लाजमी नहीं रखा गया, लेकिन उनको हाईली जो है रिकमेंड किया गया है कि वो अपना जो है ज़्यादा ख्याल रखें और ज़रूरत के बगैर अपने घरों से बाहर ना निकलें। तो तमाम वो लोग जो किसी न किसी वजह से वो ज़्यादा रिस्क हैं उनका वायरस से मुतासर होने के बाद सीरियस हालत में पहुंचने का, तो उनके लिए पहले कहा जा रहा था कि लॉकडाउन उनके लिए लॉकडाउन रखा जाएगा, लेकिन उनके लिए भी लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन उनको ये कहा गया है कि आप जो है वो अपना ख्याल रखें। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, या कोई सांस का मसला है जिन लोगों को, या और कोई सीरियस प्रॉब्लम इसकी ऐसी जिसकी वजह से जो है इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम पहले ही किसी बीमारी के खिलाफ लड़ रहा हो। और जो नर्सिंग होम्स हैं उनके अंदर जो है वो अभी तक उनके अंदर जो है लॉकडाउन अभी भी रहेगा। 11 मई को जो है वो लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया जाएगा जो नर्सिंग होम्स हैं उनके अंदर। इसके अलावा तमाम जो म्यूज़ियम हैं, जो बिब्लियोथेक हैं और इसके अलावा और जो मीडियाटेक वगैरह हैं वो वो बंद रहेंगी। लेकिन जो स्पोर्ट्स हैं, अकेला आदमी जो स्पोर्ट्स का कर सकता है उसको जो है वो खोल दिया जाएगा। इसके अलावा तमाम जो सिनेमा वगैरह हैं और जहाँ पे ये थिएटर वगैरह जो हैं वो बंद रहेंगे। और कोई भी 5,000 से ज़्यादा लोगों का कोई भी इज्तिमा जो है वो सितंबर से पहले नहीं हो सकेगा। और तमाम जो बीचेस हैं फ्रांस में या इसके अलावा जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं, उनको नॉर्मली उन पे पाबंदी होगी। लेकिन अगर कोई प्रेफेक्चर चाहेगा अपने इलाके की झील को या अपने इलाके की जो बीच है उसको खोलना,
तो वो परफेक्चर जो है वो अपनी जिम्मेदारी पे जो है वो उसको खोल सकेंगे। हुकूमत की तरफ से नॉर्मली इस पे पाबंदी होगी, लेकिन परफेक्चर जो है उनके पास ये दुआ होगा कि वो अपने इलाके की जो बीच है या जो पार्क वगैरह हैं या जो झीलें वगैरह हैं, सैर व तफरीह की जगहें, उनको अगर परफेक्चर चाहेगा तो अपने लोकल जो जगह हैं उनको खोल सकेंगे। और तमाम जो रिलीजियस जगह हैं, दीनी मकामात हैं, जिनमें चर्च मस्जिदें वगैरह शामिल हैं, तो तमाम दीनी इज्तिमात की जगह जो हैं वो महीने के एंड तक, मई के महीने के एंड तक जो है वो बंद रहेंगी। और उन्होंने कहा कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो इन मसाजिद के या चर्च वगैरह के जो रिस्पॉन्साबल हैं उनके साथ मिलकर हम जो है वो काम कर रहे हैं, ताकि इस महीने के एंड तक जो है वो इन जगहों को भी खोला जा सके। इसके अलावा तमाम जो सेंटर कमर्शियल होंगे, जो 40,000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा बड़े होंगे, उनको जो है वो खुल सकेंगे, लेकिन सिर्फ जो इल दु फ्रांस रीजन है उसके अंदर 40,000, जो रेजियो पारिजियन है इल दु फ्रांस, उसके अंदर 40,000 मीटर से बड़े जो सेंटर कमर्शियल हैं, सेंटर कमर्शियो, वो नहीं खोले जा सकेंगे। लांदी से जो है 11 मई से तकरीबन 4 लाख के करीब जो है कंपनीज वो खुल जाएंगी, और तकरीबन जो है 8,75,000 के करीब लोग जो हैं वो दोबारा अपने काम पे 11 मई को जा सकेंगे। और ये जो 4 लाख के करीब दुकानें शामिल हैं, 4 लाख के करीब कंपनियां हैं, इनमें 77,000 के करीब दुकानें शामिल हैं। जो जो बार्बर शॉप होती हैं, नाइयों वगैरह की दुकानें, 77,000 के करीब जो सालों वगैरह हैं वो हैं इसमें। 33,000 के करीब इसमें दूसरी दुकानें हैं कपड़ों वगैरह की। 15,000 के करीब जो है वो फूलों वालों की दुकानें हैं, और 3,300 जो हैं वो कंताबल वगैरह, वकील वगैरह। तो ये तकरीबन टोटल 4 लाख के करीब कंपनी जो हैं वो खुल सकेंगी 11 मई को। जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर बंद रहेंगे। जो यूरोपियन बॉर्डर हैं उसके बारे में कहा गया है कि वो कम से कम 15 जून तक, यूरोपियन बॉर्डर जो हैं वो 15 जून तक बंद रहेंगे। लेकिन और जो दूसरे बॉर्डर हैं नॉन यूरोपियन कंट्रीज के साथ, वो अगला हुक्म आने तक जो है वो बंद रहेंगे। तो बॉर्डर जो हैं वो नहीं खोले जाएंगे, ना 11 मई के बाद, ना ही जो यूरोपियन बॉर्डर हैं वो, और ना ही जो दूसरे इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, दूसरे मुल्क जो हैं जो नॉन यूरोपियन हैं उनके साथ जो बॉर्डर हैं वो भी नहीं खुलेंगे। तो 15 जून तक यूरोपियन बॉर्डर बंद रहेंगे, और जो दूसरे बॉर्डर्स हैं वो तकरीबन नया ऑर्डर आने तक बंद रहेंगे। और इसके अलावा एक जो खास चीज़ है वो ये कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें सफ़र करने के लिए उसमें सफ़र करने के लिए आपको जो है वो एक अटेस्टेशन की ज़रूरत होगी, जो आपका जो मालिक है जिसके पास आप काम करते हैं वो देगा। और इस अटेस्टेशन पे लिखा होगा कि आपका काम का टाइम क्या है, आप कितने बजे से कितने बजे काम करते हैं। तो ये अटेस्टेशन सिर्फ सुबह को चाहिए होगी, सिर्फ उन लोगों को चाहिए होगी जो सुबह को जब काम पे जाने का टाइम होता है उस वक्त सफ़र कर रहे हैं, या जब शाम को काम से वापसी का टाइम होता है उस वक्त सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा अगर दिन के अंदर आप सफ़र करेंगे तो उसमें जो है आपको इसके अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये अटेस्टेशन सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा रश आपको पता है उस वक्त होता है जब आप सुबह को काम पे जा रहे होते हैं और शाम को जब आप काम से वापस आ रहे होते हैं। तो उनका मकसद इस वक्त पे, सुबह के वक्त और शाम के वक्त, ट्रांसपोर्ट के अंदर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर रश को कम करना है। तो इसलिए उनकी कोशिश है कि सिर्फ जो काम पे जाने वाले लोग हैं सुबह को वो सिर्फ ट्रेन में आए, जो बाकी लोग हैं वो जो है वो ट्रेन में ना आए। तो सुबह के वक्त जिस वक्त जिसको लेज़ो ऑफ द पॉन्ट कहते हैं, जो तकरीबन सुबह 6 से लेके 10 बजे तक, कह लें कि 10 बजे तक लोग जो है कामों पे जाते हैं। तो इस वक्त तक सुबह 6 से तकरीबन 10 के दरमियान की मैं अंदाज़न बता रहा हूँ, आपको अटेस्टेशन चाहिए होगी। इसके अगर आपके पास अटेस्टेशन नहीं होगी तो 135 यूरो जुर्माना किया जाएगा, जिसके पास भी इस टाइम में जो सुबह का टाइम होता है अटेस्टेशन नहीं होगी। और इसी तरह शाम के वक्त तकरीबन मेरे ख्याल है शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक
सेम चीज़ होगी, आपको जो है वो अटेस्तासियों के साथ सफ़र करना पड़ेगा। अगर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक आप अगर बगैर अटेस्तासियों के सफ़र कर रहे होंगे तो आपको 135 यूरो जुर्माना होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप दिन में दोपहर के वक्त जो है वो 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे ट्रेन में या किसी बस वगैरह में सफ़र करेंगे तो उसके लिए आपको जो है वो अटेस्तासियों की ज़रूरत नहीं होगी। और इस अटेस्तासियों के बारे में बहुत से लोग परेशान होंगे कि जिनके पास खास तौर पे पेपर नहीं है, तो उसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अटेस्टेशन का मतलब मकसद सिर्फ ये है, उसमें वो पेपर वगैरह चेक करना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने काम पे जाना है सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। तो वो आप ये अटेस्टेशन बनवा के इसके साथ अपनी कोई आईडी जो है उसको साथ रख सकते हैं। कोई ऐसी आईडी जिसमें आपकी तस्वीर हो, आपका नाम, और अगर हो सके तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी लिखी हुई हो। और इसमें जो सबसे बेहतर चीज़ मुझे लगती है वो जो आपका सिक्योरिटी सोशल होता है, जो ज़्यादातर जिन लोगों के पास पेपर नहीं होते तो उनके पास AMU होता है, एड मेडिकल टू लेता है, जिसको हम सिक्योरिटी सोशल भी कहते हैं। तो वो उस पर आपकी तस्वीर भी होती है, डेट भी होती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ भी होती है, नाम वगैरह भी होता है। तो वो आप साथ रख सकते हैं। और साथ जो आपके अपने मालिक जहाँ जिसके पास आप काम करते हैं वो आपको अटेस्टेशन बना दे, उसको भी जो है ज़रूरी नहीं कि आप उसके बाद आप डिक्लेयर हों या वगैरह वगैरह, वो आपको जो है वो अटेस्टेशन दे सकता है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी। सिर्फ ट्रेन में चेक किया जाएगा कि ये आदमी वाकई काम पे जा रहा है, और ये सिर्फ सुबह और शाम के वक्त काम के वक्त चाहिए होगी। इसके अलावा जो है इसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ीर आज़म की, और साथ उनके जो है हेल्थ मिनिस्टर थे। तो इसमें जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके लिए ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा लोगों के सवाल आते थे, तो वो एक तो ये है कि जो बॉर्डर्स हैं वो 15 जून तक बंद रहेंगे यूरोप के, और दूसरे जो हैं बॉर्डर वो अगला हुक्म आने तक जो है वो बंद रहेंगे, जब तक नया कोई हुक्म नहीं आता, नई कोई पॉलिसी नहीं आती। और इसके अलावा जो है जो अटेस्टेशन है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ वो सुबह और शाम को चाहिए होगी, अगर सुबह और शाम को आप सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा मैं जो है वो आपको जो मैप है वो दिखा देता हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है फ्रांस की, कौन से जो डिपार्टमेंट हैं वो अभी भी सूरख में हैं, और कौन से डिपार्टमेंट जो हैं वो सब्ज़ में हो चुके हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं। तो इसमें जो पेरिस का इलाका है 75 का, 93, 94, 92 का सारा इलाका, ये सारे सुरख में है। तो टोटल जो इल्द फ्रांस का इलाका है ये अभी भी सुरख में है, सुरख एरिया में है, जो रीजन पाकिस्तान है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो सब्ज़ में हो गया है। जो बहुत से इलाके ऑरेंज में थे पहले, ऑरेंज कलर में, तो वो अब सारे तकरीबन वापस सब्ज़ में हो गए हैं। अभी सिर्फ जो इल्द फ्रांस रीजन है, और इल्द फ्रांस रीजन के बारे में वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि हमें जो पेरिस का रीजन है, हमें उम्मीद ज़्यादा थी कि केसेस जो हैं वो सूरत हाल बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जितनी हमें उम्मीद थी उतनी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। तो सिर्फ इसी वजह से जो है वो ट्रेनों में जो है वो अटेस्टेशन के साथ सफ़र करने का कहा गया है। तो अभी जो भी आप लोगों का सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवाल जो है वो पढ़ देता हूँ। मोहम्मद फैसल भाई थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र फैसल भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अदील जवेद थे। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है अदील भाई आपका? और शुक्रिया अदील भाई वीडियो को शेयर करने के लिए। और बाकी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। मुनीर अहमद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीर भाई, क्या हाल है आपका? आसिफ अली हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, क्या हाल है आपका? कियानी कियानी भाई हैं, अस्सलाम ब्रो, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है कियानी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मुनीर अहमद हैं, सब दोस्तों को सलाम। वालेकुम सलाम मुनीर भाई, क्या हाल है आपका? कमर शहजाद हैं, वालेकुम सलाम आपको भी। जी शुक्रिया कमर भाई। ज़हूर हसन सैयद हैं, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम ज़हूर भाई, कैसे हो आप? इमरान भट्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम। सावा ब्रो वालेकुम सलाम इमरान भाई, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। इकबाल ज़फ़र हैं, अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हो आप? अंजुम भट्टी हैं, जी ब्रो क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है अंजुम भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। मानी मारड़ हैं, अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मानी भाई, और शुक्रिया वीडियो को शेयर करने के लिए। चौधरी अब्बास हैं, सलाम भाई। वालेकुम सलाम अब्बास भाई। मिर्ज़ा बेग हैं,
जी ब्रो कैसे हैं, कोई गुड न्यूज़ सुनाओ जनाब। तो मिर्ज़ा भाई गुड न्यूज़ यही है कि 11 से जो है वो लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। तो 11 से जो है वो तकरीबन हर चीज़ खुल जाएगी सिवाय रेस्टोरेंट वगैरह के। तो ये मेरे ख्याल गुड न्यूज़ ही है। अज़हर बैठे हैं सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अज़हर भाई, क्या हाल है आपका। सज्जाद अहमद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका जी, अल्लाह का शुक्र है। सज्जाद भाई आप सुनाएं, आप कैसे हैं। आसिफ अली हैं, वस्सलाम जी। उसके बाद दिलदार हुसैन हैं, सलाम भाई, वालेकुम सलाम दिलदार दिलदार भाई, क्या हाल है आपका। जफ़र चौधरी भाई हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम और पूछें कि सब भाई खैरियत से हैं जी, अल्लाह का शुक्र है जफ़र भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सुनाएं जफ़र भाई, आप कैसे हैं। आसिफ अली हैं बस, ओके। रमज़ान कादरी हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड जॉब, थैंक यू रमज़ान भाई। तनवीर अहमद हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, सब लोग ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। तनवीर भाई आप सुनाएं, आप कैसे हैं। बशारत महमूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बशारत भाई। मलिक एहसन बुरहान हैं, सलाम भाई, वालेकुम सलाम बुरहान भाई। मलिक माजिद हयात गंजेरा हैं, सलाम भाई, वालेकुम सलाम माजिद हयात भाई, क्या हाल है आपका। उसके बाद जाहिद जाहिद साहब हैं, सलाम भाई साहब, वालेकुम सलाम जाहिद भाई। आसिफ आसिफ हैं, वाइल्ड ऑन, ओके। आमिर यूसुफ हैं। अदनान खान भाई हैं, सलाम भाई साहब, वालेकुम सलाम अदनान भाई, क्या हाल है आपका। अहमद नसीर हैं, सलाम सर जी, वालेकुम सलाम अहमद भाई, कैसे हो आप। जाहिद साहब हैं, 11 के बाद परफेक्चर्स ओपन हो होंगे क्या। जी बिल्कुल जाहिद भाई, 11 के बाद नॉर्मली जो है तमाम दफ्तर जो हैं वो हुकूमत के वो ओपन हो जाएंगे। तो परफेक्चर्स भी जो है वो 11 के बाद ओपन हो जाएंगे। तियामो तियामो भाई हैं, 11 मई के बाद काफ ओपन होगा या नहीं। जी बिल्कुल तियामो भाई, काफ भी जो है वो 11 मई के बाद ओपन होगा। छोटा डॉन समी हैं, सलाम भाई कैसे हो, रेस्टोरेंट कब तक ओपन होंगे। तो छोटा डॉन भाई, रेस्टोरेंट जो है वो मई के एंड पे दोबारा सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा और उसमें फैसला किया जाएगा। तो हो सकता है अगर तो मई के एंड पे सिचुएशन बेहतर हो तो जून के शुरू में खुल सकते हैं रेस्टोरेंट। अदरवाइज जो है वो जून के दरमियान या जून के एंड तक बात चली जाएगी। रिजवान अली हैं, सलाम वालेकुम सलाम रिजवान भाई, कैसे हो आप। मजहर इकबाल हैं, नाइस चीज, थैंक यू मजहर भाई। नदीम मोहम्मद हैं, सलाम भाईजान। भाई जो सौंफ पापी हैं वो अटेस्टेशन कहाँ से लाएंगे, वो फिर क्या करेंगे। जी नदीम मोहम्मद भाई, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका मालिक वो आपको अटेस्टेशन बना देगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो तमाम जो पतखू हैं, जो जो मालिक हैं कंपनीज वगैरह के, सोसाइटीज वगैरह के, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये अटेस्टेशन बना के दे सकती हैं। इसका मकसद सिर्फ ये चेक करना है कि जो आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा है कि क्या वो वाकई काम पे जा रहा है या नहीं। तो इस पे जो है वो आप अटेस्टेशन दे सकते हैं। अ, उसके बाद कासिम सही और दूसरा सोम पापी वालों को, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कोई आइडेंटिटी पास रखना ज़रूरी है। कोई ना कोई जो है वो सब जो सोम पापी वाले लोग हैं जिन भाइयों के पास पेपर नहीं है, सबके पास जो एक मेडिकल दुलेता का कार्ड है जो सिक्योरिटी सोशल वो होता है, वो रख सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो फिर नवीगो का कार्ड तो सबके पास होता है। तो कुछ ना होने से जो है वो कुछ होना बेहतर है। तो नवीगो का कार्ड जो है वो साथ रखें और अटेस्टेशन अगर आपकी चेक करते हैं तो वो आप दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया अटेस्टेशन सिर्फ सुबह और शाम के लिए चाहिए होगी, इसके अलावा जो है दरमियान में उसकी ज़रूरत नहीं होगी। कासिम सही हैं, गुड वर्क, थैंक यू कासिम भाई। रिजवान अली हैं, मुझे काफ की तरफ से मैसेज आया है कि 3 महीनों के पैसे डिक्लेयर करो, लेकिन मालिक कहता है कि हुकूमत की तरफ से पैसे नहीं आए हैं। रिजवान भाई आप ऐसा करें, जो मालिक है उसे कहें कि मुझे बता दे कि आपको बता दे कि उसने आपको कितने पैसे देने हैं। कि मार्च की आपकी तनख्वाह वो कितनी आपको देगा, अपने कुंताब से पूछ के वो आपको बता दे कि मार्च की कितनी होगी, आपकी अप्रैल की कितनी होगी। तो वो जो है वो आप काफ को डिक्लेयर कर दें। अदरवाइज जो है वो आपकी चीज़ें जो है वो रुक जाएंगी। तो आप मालिक को कहें बेशक वो आपको तनख्वाह बाद में दे, लेकिन कम से कम आपको रकम बता दे ताकि आप जो है वो अपनी काफ की डिक्लेरेशन जो है वो कर सकें। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको सिर्फ रकम बता दे पूछ के कि कितनी पे उसने आपको देनी है मार्च की और अप्रैल की, और उसके मुताबिक जो है वो आप अपनी डिक्लेरेशन कर दीजिएगा। गजनफर गोंदल हैं, सलाम वालेकुम सलाम गजनफर भाई, क्या हाल है आपका। आमिर अब्बास, ओके परफेक्ट, यू आर कॉप कॉलिंग यू, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे।
राजा इजाज राजा हैं भाई साहब, परफेक्चर कब खुलेंगे? जी 11 मई को उम्मीद है कि खुल जाएंगे, वो भी नॉर्मली खुल जाएंगे क्योंकि तमाम दफ्तर जो है वो हुकूमत के 11 मई को खुल जाएंगे। गजनफर गोंदल हैं भाई, बैंक के बारे में बता दें। जी बैंक भी जो है वो नॉर्मली कुछ तो अभी भी खुले थे लॉकडाउन के दौरान भी, और 11 मई के बाद नॉर्मली सारे खुल जाएंगे। जमान भट्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमान भाई, क्या हाल है आपका? नुमान सही हैं, ईद की नमाज नहीं होगी क्या भाई? नुमान भाई अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल इस वक्त होगा, हो सकता है इजाज़त मिल जाए और हो सकता है ना मिले। तो क्योंकि नॉर्मली तो कहा जा रहा है कि जून मई के एंड तक जो है वो खोल दिया जाएगा जो रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो अभी हो सकता है खुल जाए, हो सकता है ना खुले। तो लेकिन अभी जो है कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। खालिद अमीन हैं, सलाम भाई। वालेकुम सलाम खालिद भाई, क्या हाल है आपका? मियां अहमद खलील हैं, सलाम भाई। वालेकुम सलाम मियां अहमद भाई, क्या हाल है? कैसे हो आप? बिलाल गुज्जर हैं भाई, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है बिलाल भाई, आप सुनाएं। चल कोई गल नहीं भाई हैं, कैन इस्लाम, बेस्ट विशेस फॉर ऑल, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, थैंक यू। चल कोई गल नहीं भाई, और बेस्ट विशेस फॉर यू टू। रिजमान अहमद है, अस्सलाम वालेकुम सलाम रिजमान भाई, कैसे हो आप? राजा इजाज राजा हैं भाई, परफेक्चर खुल जाएंगे। जी राजा भाई परफेक्चर जो है वो खुल जाएंगे। अफजल तारड़ हैं, सलाम ब्रो, कैसे हैं आप भाई? पास नबीगों के बारे कोई न्यूज़, पैसे वापस होंगे या नहीं? तो अफजल तारड़ भाई पैसे जो है वो वापस होंगे, तकरीबन 100 यूरो जो है वो वापस किया जाएगा काख्त नबीगों का। वो अभी कुछ दिनों में जो हुकूमत है वो ऐलान करेगी उसका तरीकाकार। अभी सिर्फ उन्होंने ऐलान किया था कि पैसे वापस किए जाएंगे, उसके लिए भी आने वाले दिनों में किसी वेबसाइट का ऐलान किया जाएगा। तो वो जैसे ही ऐलान होगा तो हम इंशाल्लाह पेज पे जो है वो आपको उसकी पोस्ट कर देंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा। मिर्ज़ा बेग हैं, थैंक्स ब्रो, यू वेलकम मिर्ज़ा भाई। काशी बलोच हैं, हेलो, हाउ मैनी न्यू केसेस आर देयर टुडे? तो काशी भाई आज के जो केसेस हैं वो 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। आज जो है वो 629 नए केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में, और 178 अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। शाहजेब अली हैं, हेलो जी, हेलो शाहजेब भाई। अजहर भट्ट हैं, आज अस्पताल में कितने न्यू केसेस आए? तो अजहर भाई आज जो है अस्पतालों में 728 जो है वो नए लोगों को अस्पतालों में आज दाखिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 728 जो हैं वो लोग नए अस्पतालों में आए हैं। हालांकि जो नए केसेस हैं पिछले 24 घंटों में वो 600 आए हैं। तो 600 केसेस नए आए हैं पिछले 24 घंटे में, लेकिन अस्पतालों में 700 आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग जो पहले से बीमार थे लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब नहीं थी, तो उनको कहा गया था कि अभी फ़िलहाल आप घरों में ही रहें, अगर हालत ख़राब हो तो फिर अस्पताल में आएँ। तो वो लोग जो हैं वो आते हैं। तो इसलिए अस्पतालों में आने वालों की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत नए आने वाले केसेस के पिछले 24 घंटे के अंदर। आसिफ मोहम्मद भाई हैं, अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, कैसे हो आप? मोहम्मद सकलैन हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? जी अल्लाह का शुक्र है सकलैन भाई, और शुक्रिया सकलैन भाई वीडियो को शेयर करने के लिए। अल्ताफ़ हुसैन खोखन है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र है अल्ताफ़ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अदनान खान भाई हैं, कह रहे हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए पतखों का लेटर चाहिए होगा फॉर पुलिस कंट्रोल। जी अदनान खान भाई, आपको जो है वो जो जिसके पास आप काम करते हैं पतकूं, उसका वो सोसाइटी का आपको एक लेटर बना के देगा जिस पे लिखा होगा कि आप काम शुरू कितने बजे करते हैं और ख़त्म कितने बजे करते हैं। और ये पुलिस कंट्रोल नहीं करेगी, ये जो जो टिकट चेकर वगैरह होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि ये देख के अटेस्टेशन आपको फिर ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये वैसे ही कंट्रोल होगा जैसे टिकट का कंट्रोल होता है कि कहीं पे कंट्रोलर होंगे कहीं पे नहीं होंगे। जहाँ पे फिर कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल होते हैं और आपके पास नहीं है अटेस्टेशन, तो फिर आपको जो है वो कोई इसमें कैद या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ जो है वो आपको जुर्माना किया जाएगा 135 यूरो का। मूसा चीमा भाई हैं, सलाम भाई। वालेकुम सलाम मूसा भाई, क्या हाल है आपका? जाहिद साहब हैं, थैंक्स वीर जी, वेलकम जाहिद भाई। बिलाल गुज्जर हैं भाई, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है बिलाल भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अजहर हुसैन हैं, नाइस जी, शुक्रिया अजहर भाई। जवेरी शली हैं, हेलो ब्रदर जॉन, व्हेन विल स्कूल स्टार्ट? जवेरी शली भाई, जो स्कूल हैं
जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं वो खोल दिए जाएंगे 11 मई से, और जो कॉलेज लेवल के बच्चे हैं, जो कॉलेजेस वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं, उनके स्कूल जो हैं वो 18 मई, जो सेंकियम सीजियम क्लासेस हैं वो 18 मई से खोले जाएंगे। और बाकी जो छोटे बच्चे हैं मैटरनल वाले एलिमेंट्री क्लासों के, वो जो है वो 11 मई से जो है वो खोल दिए जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये स्कूल हुकूमत इसलिए खोल रही है क्योंकि उनकी मजबूरी है। जब दोनों वालिदैन काम करते हैं तो अगर बच्चे घर पे रहते हैं तो किसी एक को घर पे रहना पड़ता है, और फिर वो एक जो है वो अ, हुकूमत को उसका खर्चा उठाना पड़ता है। तो इसलिए हुकूमत की मजबूरी है। अदरवाइज आप अगर आपके घर में कोई है जो बच्चों को संभाल सकता है, क्योंकि मोस्टली हमारा ये होता है कि अगर वालिद जो है वो काम पे जाता है तो वालदा जो है वो घर पे होती है बच्चों की। तो ऐसी सूरत में मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि ये जो है वो डेंजरस हो सकता है स्कूलों में बच्चों का जाना। और वैसे भी अभी एक में और हुकूमत ने भी ये कहा है कि वालिदैन की अपनी चॉइस है, अगर वो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, अगर वो ना भेजना चाहें तो वो तो वो इसको नहीं, अगर मतलब उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो भेजना चाहेंगे तो भेज सकते हैं, अदरवाइज उनकी अपनी मर्जी है। तो इसलिए जो लोग जिनके पास ये फैसिलिटी है कि उनके घर में कोई संभालने वाला है, तो वो ना भेजें, क्योंकि एक महीने स्कूल होगा, उसके बाद जून में फिर छुट्टियां हो जाएंगी। राशिद चौधरी हैं, सलाम भाई, वेरी नाइस, थैंक यू राशिद भाई। एहसन निसार भाई हैं, सलाम। आमपू जो डिक्लेयर मोंतो है लिखनी होती है सिर्फ, आमपू जो डिक्लेयर मोंतो है लिखनी होती है सिर्फ। एहसन निसार भाई, जब आप आमपू डिक्लेयर करते हैं तो जितनी भी आपने सैलरी आई होती है आपके अकाउंट में, जितने पैसे आपने अपने अकाउंट में डाले होते हैं, वो आपने सैलरी वाला जो खाना है उसमें लिखने होते हैं, डिक्लेयर करने होते हैं। तो उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। अहमद वली हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जो एड का ऐलान किया है 1500 यूरो देने का, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? तो अहमद वली भाई, वो एड जो है वो ऑटो ओनर के लिए है या छोटी कंपनीज के लिए है। तो आपकी अगर कोई छोटी कंपनी है या आप ऑटो ओनर हैं तो फिर आप जो आमपू की वेबसाइट है उस पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। शहजाद अली भाई हैं, जनाब किसी ने अगर पुर्तगाल जाना हो तो वो कैसे जाए? 100 पेपर? तो भाई पेपरों के बगैर शहजाद अली भाई मुश्किल होगा। हाँ, जिनके पास पेपर हैं तो वो, जिनके पास पुर्तगाल के पेपर हैं, जिनके पास फ्रांस के भी पेपर हैं, उनके लिए भी जाना जो है वो मुश्किल होगा। अलबत्ता जिनके पास पुर्तगाल के पेपर हैं वो स्पेशल फ्लाइट्स में जा सकते हैं। हमाद असलम है, सलाम सर, मैं पाकिस्तान हूँ, अगर वापस ना आ सका तो क्या मेरा बॉस मुझे काम से निकाल सकता है? डिक्लेयर काम है, रेस्टोरेंट की जॉब है मेरी, मैक्सी। तो हमाद असलम भाई, नहीं, बिल्कुल भी आपको जो आपका मालिक है वो इस वजह से नहीं निकाल सकता कि आप जो हैं, आप अगर आपके पास प्रूफ है कि आपको, क्योंकि पाकिस्तान में लॉकडाउन है, पाकिस्तान का ऑपरेशन बंद है, कुछ फ्लाइट्स आ रही हैं लेकिन वो उनमें जगह मिलनी बड़ी मुश्किल है, तो बिल्कुल भी वो आपको नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है कि आप लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। तो बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं बनता लिसेंसीमो का कि आपका मालिक आपको निकाल दे। लेकिन ये है कि आप उसको इन्फॉर्म ज़रूर करें। अगर आप उसको इन्फॉर्म नहीं करते, आपके उसको मेल करें या कोई लेटर भेजें, और उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने उसे मेल की थी या लेटर की थी या मैसेज कर दें, एसएमएस। तो उसको वो मैसेज जो है वो संभाल के रखें, क्योंकि अगर आप उसे बताएंगे नहीं आप कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे, फिर जो है वो आपको निकाल सकता है। अदरवाइज अगर आप उसे बता देते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो लीगली आपको अगर निकालेगा तो लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी, जो कि लोग नहीं करते, क्योंकि लाइसेंसिंग का पेचीदा सा प्रोसेस होता है। तो अदरवाइज वो आपको नहीं निकाल सकता। उसके बाद खालिद खालिद सेखो भाई हैं, अस्सलाम भाई, वालेकुम सलाम खालिद भाई। जहांगीर मोहम्मद हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। मार्चे कब शुरू होंगे? तो जहांगीर भाई, मार्चे भी नॉर्मली 11 मई के बाद ओपन हो जाएंगे। और खालिद खान हैं, ओके। हुसैन दिलदार हैं, इस्लाम भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा टैक्स जा रहा है या नहीं? फिश्तु पे हर महीने देता है मेरा पतखूं। हुसैन दिलदार भाई, तो ये आप चेक नहीं कर सकते कि आपका मालिक जो है वो आपका टैक्स पे कर रहा है या नहीं। तो नॉर्मली आप इसको ऐसे चेक नहीं कर सकते कि व्हाट्सअप वगैरह जो है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि ये जो सोसाइटी होती हैं उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है।
तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, अदरवाइज जो आपका एम्पू का अगर आप काफ़ी अरसे से डिक्लेयर हैं तो आपकी जब एम्पू की फुई आएगी उस पे से आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या उस पे पहले से आपकी तनख्वाह लिखी हुई आई है या नहीं। और ये भी कोई कंफर्म नहीं होता, इससे भी कोई कंफर्म नहीं होता क्योंकि कई लोगों की कुछ किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं लिखी हुई आती जो उनकी तनख्वाह है, उनकी अ, जो रेवेन्यू जब वो डिक्लेयर करते हैं। तो ये भी कोई रिलायबल तरीका नहीं है। इन शॉर्ट आप मतलब है ये चेक नहीं कर सकते। साइम इकबाल बलोच, ओके। उसके बाद रिजवान अली हैं, कह रहे हैं कि मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, मालिक कहता है कि मैंने कुंतावल से बात की है, कुंतावल बोलता है कि अभी तक पैसे नहीं आए हैं। जी रिजवान अली भाई, आपके मेरे ख्याल सवाल था काफ के बारे में कि आपको काफ की जो है डिक्लेरेशन करनी है। तो मैंने आपको बताया कि आप उनसे पूछ लें कि कितनी तनख्वाह जो है आपने वो आपको देंगे और वो आप डिक्लेयर कर दें। और दूसरा जो पैसे हैं वो नॉर्मली मार्च के आ चुके हैं लोगों के जिन्होंने टाइम पे जो है वो अप्लाई किया था, क्योंकि उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो नॉर्मली जो सोसाइटी जिन्होंने टाइम से अप्लाई किया था उनके मार्च के पैसे आ गए हैं। अप्रैल के जो हैं वो अभी अप्लाई होंगे। अप्रैल के हो सकता है अभी तक ना आए हों क्योंकि हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, तो वो उसमें टाइम लगता है। तो मार्च के तो नॉर्मली आ जाने चाहिए अब तक। अप्रैल के जो हैं वो हो सकता है अभी तक ना आए हों। गुड्डू भट्ट भाई हैं, नाइस जी, थैंक यू गुड्डू भाई। और मोहम्मद आमिर हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मोहम्मद आमिर भाई, इफ्तिखार अली हैं, अस्सलाम भाई जी, वालेकुम सलाम। इफ्तिखार भाई कैसे हो आप? अदनान खान हैं, थैंक्स फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू वेलकम अदनान भाई। और शुक्रिया वीडियो को शेयर करने के लिए। और बाकी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दिलदार हुसैन हैं, अगर गाड़ी पे पर हाँ, दिलदार हुसैन भाई पूछें कि अगर गाड़ी पे काम पर गए हैं तो तब भी अटेस्टेशन की ज़रूरत होगी? नहीं दिलदार भाई, अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं काम पे फिर आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ये सिर्फ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको ज़रूरत होगी, सिर्फ सुबह काम पे जाने के टाइम और शाम को काम से वापस आने के टाइम। गाड़ी पे आपको किसी किस्म की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप घर से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर हैं। शहजाद अली हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, अगर किसी भाई के पास पेपर ना हो तो वो स्पेन कैसे जा सकेगा? तो शहजाद अली भाई सॉरी, मैंने मेरे ख्याल पहले मैंने आपको जवाब दे दिया है। दिलदार हुसैन भाई, पतरून ने मुझे डिक्लेयर किया हुआ है मगर कैसे पता चलेगा कि मेरा टैक्स जा रहा है? तो मैंने ये भी अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया, तो उम्मीद है आपको मिल गया होगा। एहसन निसार हैं, जो डिक्लेयर फिश टू पे की मोंतो है वो या जो नो, या जो नो दिखलावे होती है वो भी लिखनी होती है? एहसन निसार भाई, इसमें मोंतो होती है जो आपकी फिश टू पे है उस पे लिखा होगा मोंतो अम्पोजाबल। तो वो मोंतो जो है आपने पूरे 12 महीने की जमा करके वो लिखनी है। 1 जनवरी से लेके दिसंबर 2019 तक आपकी जो फिश टू पे है इस पे एक तो नेता पेये होती है, नेता पेये से ऊपर ही जो है वो लिखा होता है नेत अम्पोजाबल, कुछ ऐसा लिखा होता है। तो वो जो अम्पोजाबल रकम लिखी होती है वो फिश टू पे आपको नजर आ जाएगा। वो आप देखें तो वो रकम जो है वो आप 12 महीनों की जमा करके वो आपने डिक्लेयर करनी होती है जो आम्पो की फुई आती है उसके ऊपर। गुड्डू भट्ट हैं, माशाल्लाह वीर जी, थैंक यू गुड्डू भाई। उसके बाद हमाद असलम हैं, मैक्सी भाईजान रिप्लाई करने के लिए, अल्लाह आपको खुश रखे जी, शुक्रिया हमाद भाई। सदात हयात हैं, भाई जी सेंटर कमर्शियल कब खोलेंगे? तो सदात भाई सेंटर कमर्शियल जो है वो खुल जाएंगे 11 मई के बाद। सिर्फ जो पेरिस का रीजन है इसमें जो 40,000 से ज़्यादा 40,000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा के एरिए के जो सेंटर कमर्शियल हैं जो बहुत बड़े हैं वो बंद होंगे। अलबत्ता बाकी जो हैं बाकी तमाम इलाकों में और जो छोटे सेंटर कमर्शियल हैं वो खुल जाएंगे। मोहम्मद यासिर हैं, भाई लॉकडाउन कब ओपन कब होगा? जी यासिर भाई, 11 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। अदनान खान भाई हैं, यूरोप के बॉर्डर कब तक ओपन होंगे और फ्लाइट्स वगैरह? तो अदनान भाई यूरोप के बॉर्डर जो हैं वो मेरे ख्याल में डेट बताई थी अभी आपको, 18 जून है।
18 जून मेरे ख्याल मैंने बताई थी, 15 जून, सॉरी, 15 जून को जो है वो यूरोपियन बॉर्डर ओपन हो जाएंगे। अगर 15 जून को मजीद बढ़ाएं ना इसको, अभी उन्होंने 15 जून तक जो है वो यूरोपियन बॉर्डर बंद रखने का ऐलान किया है, और बाकी बॉर्डर जो है वो नए ऑर्डर तक बंद रहेंगे। अजहर हुसैन है, इस्लाम भाईजान, कॉफ़ी की दुकान खुल जाएंगी? जी बिल्कुल अजहर भाई, जो सैलून हैं कॉफ़ी वगैरह के वो खुल जाएंगे 11 मई से। नुमान जफर हैं, सलाम ब्रो, वालेकुम सलाम नुमान भाई, क्या हाल है आपका? तो ये लास्ट कमेंट जो मेरे पास था वो नुमान भाई का था। तो उम्मीद है मैंने सब भाइयों के कमेंट्स वगैरह पढ़ दिए होंगे, और अगर किसी भाई ने अपना सवाल पूछा था और मैंने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो सवाल है वो हमारे पेज पे नहीं पूछा, वो हमें किसी और पेज पे वॉच पार्टी में देख रहे हैं। तो ऐसे भाई से गुजारिश है कि आप अपना सवाल, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन फ्रांस के नाम से हमारा पेज है, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी इन फ्रांस लिखा हुआ है राइट साइड पे। तो इस पेज पे आके जो है वो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो जिस भी भाई का जो है वो अगर सवाल वगैरह रह गया तो इस पेज पे आके पूछ पूछ सकते हैं। जैन गुज्जर रानियन भाई हैं, सलाम भाई, आप बहुत आला वर्क कर रहे हो पाकिस्तान के लिए। जी शुक्रिया जैन भाई, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहा करें, क्योंकि आपकी मदद के बगैर जो है वो इतने ज़्यादा लोगों तक जो है वो वीडियो को पहुंचाना मुमकिन नहीं होता। अहमद वली भाई हैं, भाई जो काम नहीं करता या कोई कंपनी नहीं है इसके इसको भी कोई ऐड मिल सकती है? जी अहमद वली भाई, जिनकी कंपनीज वगैरह नहीं है, लेकिन अगर उनको आरपीएल जो एड मिलती है लोजमो के लिए काफ से, अगर वो मिलती थी तो उनको 100 यूरो फी बच्चा मिलेगा अगर उनके बच्चे हैं, और अगर उनके बच्चे नहीं है तो फिर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो एक ऐसा जिन लोगों को मिलता था उनको जो है वो मेरे ख्याल 250 यूरो मिलेगा, और 250 के अलावा 100 यूरो उनको पर बच्चा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको 200 यूरो तक की जो है वो रकम इमदाद दी जाएगी। नदीम बाबू हैं, सर 600 यूरो बोनस अप्रैल का कब आएगा? नदीम भाई कौन से बोनस की बात कर रहे हैं? अगर तो ये बोनस आप कोई कंपनी ने कोई दिया है आपको तो वो आपको कंपनी से पूछना पड़ेगा। अदनान खान है, गुड लक ब्रो, थैंक यू अदनान भाई, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। खालिद शेखू हैं, मुझे अमानत मिली है इस सॉरी खालिद शेखू भाई, मुझे आपके सवाल के समझ नहीं, आपने लिखा है कि मुझे अमाउंट मिली है, इस अमाउंट मिली है, शायद आपने लिखना चाह रहे थे अमाउंट मिली है इसका। सॉरी खालिद शेखू भाई, मुझे नहीं आपके सवाल की समझ आई, दोबारा पूछिएगा आप सवाल कि कहाँ से आपको अमाउंट मिली है, और कहना क्या चाह रहे हैं आप कि इसका क्या करना है आपने। तो काइंडली सवाल दोबारा पूछिएगा, क्योंकि आपने डिटेल में नहीं पूछा सवाल तो मुझे समझ नहीं आई। बिलावल जट हैं, भाई पाकिस्तान एम्बेसी ओपन है? जी बिलावल भाई, पाकिस्तान एम्बेसी नॉर्मली ओपन है, लेकिन उनका कहना है कि तमाम काम जो है वो बेहतर है ऑनलाइन करवाए जाएं। बख्श गोंदल हैं, सलाम लुक कैथीम द कॉलेज सूव का। तो गोंदल भाई कॉलेजेस जो हैं वो तमाम जो हैं मैंने बताया कि 18 मई से खुलेंगे, लेकिन मजीद भी अगर आपके पास स्कूल का नंबर है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कुछ इलाकों के जिनमें जो अभी भी रेड में होंगे वहाँ पे हो सकता है जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो ना खोलें स्कूल। तो डिपेंड करेगा, अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जो अभी भी सुरख उसमें है, तो आप बेहतर है कि अपने जो स्कूल है बच्चों का उनसे फ़ोन पे रब्ता करके पूछ लें कि वो खोल रहे हैं या नहीं। खा वकास अकरम है, भाई आप चेक कर सकते हो अगर फिश टू पे असली है या नहीं, आप ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ यहाँ कांटेक्ट करो। वकास अकरम भाई शायद किसी भाई को के सवाल का जवाब दे रहे हैं कि
यूसुफ से जो है वो कांटेक्ट करें। तो वकास अकरम भाई, ऐसा नहीं होता। यूसुफ जो है, अगर आप यूसुफ के पास कोई फीस पे लेके जाते हैं तो वो नहीं आपको बताते कि ये जो है वो सही है या नहीं। बाकी मजीद वो कह रहे हैं कि कागजात, तो ये भी जिस भाई ने सवाल पूछा था वो वकास अकरम का कमेंट पढ़ के चेक कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है, लेकिन चेक कर लें, हो सकता है, शायद हो सकता हो। उसके बाद हसन उमैर संदराना रुकन है, गुड, थैंक यू हसन भाई। उसके बाद सादात हयात हैं, कह रहे हैं कि गोनी दो 11 से खुल जाएगा। तो सादात हुसैन भाई, मुझे नहीं पता गोनी दो का एरिया कितना है। तो अगर तो वो 40,000 से ज़्यादा बड़ा है तो वो नहीं खुलेगा, अदरवाइज जो है वो खुल जाएगा। खालिद शेखू हैं, अच्छा मुझे जुर्माना हुआ है, क्या इसे माफ़ करवा सकते हैं, कोई तरीका है? हाँ खालिद, जो खालिद शेखू भाई, आप समझ आइए मुझे। तो जुर्माना जो है वो आप उसको वो कर सकते हैं उसका। ज़रूरी नहीं है वो आपको माफ़ करें या नहीं। जो आपका जुर्माना वगैरह आया होगा उस पर लिखा होगा कि आप इसको कैसे कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, तो उसको जो है आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन श्योर नहीं है, आप उसमें बताएंगे कि क्यों जो है वो आप इससे एग्री नहीं है, कि आप बताएंगे कि आपके ख्याल में जो है वो आपको जुर्माना नहीं होना चाहिए था। तो अगर वो आपसे एग्री करेंगे तो वो माफ़ हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। सुहेब अदील हैं, कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ टेल मी पाकिस्तानी एम्बेसी ओपन है। जी शुएब भाई, जैसे कि मैंने बताया था, पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो काम कर रही है, लेकिन उन्होंने जो हमारे पेज पे भी नंबर मौजूद है, पेज पे जो है वो नंबर मौजूद है, उस पे आप राब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं जो भी आपने काम करवाना है। और उनकी वेबसाइट जो है उस पे भी आप उनका नंबर लेके उनसे राब्ता कर सकते हैं। लेकिन एम्बेसी ने ये रिकमेंड किया था कि जो भी काम जो ऑनलाइन हो सकते हैं उसके लिए एम्बेसी ना आए, जैसा कि शनाख्ती कार्ड वगैरह बनवाने के लिए, या जो आपके पासपोर्ट वगैरह हैं वो। वकास अकरम भाई ये कह रहे हैं कि मेरी वाइफ वहाँ काम करती है, यू कैन आस्क देम बाई मेल और यू कैन आस्क प्रो। जी वकास भाई, तो अगर आप इतने उससे कह रहे हैं तो हो सकता होगा। तो ये जिस भी भाई ने सवाल पूछा था, तो ये वकार अकरम भाई का कमेंट है, उन्होंने बताया उस वेबसाइट पे जाके आप जो है उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल फतेह हैं, गुड वर्क ब्रो, थैंक यू अब्दुल भाई। वकास अकरम है, बाय गोइंग देयर जी, ओके। उसके बाद वकास अकरम है, वो puve domande wadghulu ved kawiyasi ulusidula kasana aline yansi arifiyat de declaración de público सब। तो वकास अकरम भाई बता रहे हैं कि आप जो आपके गुल वेद कागज हैं वो डिमांड कर सकते हैं जो कागसत की वेबसाइट है उस पे, और कह रहे हैं युक्सफ से भी। तो वकास वकास भाई, युक्सफ का तो मुझे मेरा ख्याल है नहीं कर सकते। हाँ, जो दूसरी वेबसाइट आप बता रहे हैं उस पे हो सकता होगा। युक्सफ की वेबसाइट जो है उस पे आप ना वेबसाइट के ऊपर और ना ही उसमें आप जो है वो अपना जो गुलविद कागया है, अगर आप एज ए सलाहिया कहीं पे डिक्लेयर थे तो वो आप युक्सफ की वेबसाइट पे नहीं डिमांड कर सकते। हाँ, दूसरी जो आप वेबसाइट बता रहे हैं उसमें हो सकता है, उसका मुझे पता नहीं है, तो वो मैं नहीं बता सकता। अलबत्ता उस युक्सफ का जो है वो मुझे पता है। लेकिन फिर भी जिस भाई ने सवाल किया था, वकास अकरम भाई ने जवाब दिया, तो काइंडली वो चेक कर लें इस वेबसाइट पे जाके, तो हो सकता है उन्हें पता चल जाए। और थैंक यू वकास भाई आपके पार्टिसिपेशन का और जवाब देने के लिए। मैं भी जो है मज़ीद कंफर्म कर लूँगा, अगर उस सब का भी मैं दोबारा देख लूँगा, हो सकता है मुझे गलती लग रही हो सकता है आपकी बात ठीक हो। लेकिन चूंकि मुझे लग रहा था ऐसा है तो मैं इसलिए कह रहा था। अलबत्ता मैं जो है दोबारा एक दफ़ा कंफर्म कर लूँगा। तो शुक्रिया वकास भाई। आसिफ नदीम है, कह रहे हैं कि फ़्लाइट्स के बारे में बताओ। आसिफ भाई, फ़्लाइट्स 14 मई को एक फ़्लाइट आ रही है पाकिस्तान से, और वो पैसेंजर्स को वापस लेके भी जाएगी। तो जिन भाइयों ने पाकिस्तान से आना है वो पीआईए से रब्ता करके, जो पीआईए का मेन ऑफिस है हमारे पेज पे, उनका नंबर भी पीआईए की हेल्पलाइन का मौजूद है, तो वहाँ से वो टिकट ख़रीद सकते हैं। जिन्होंने फ्रांस से वापस पाकिस्तान जाना है वो अम्बेसी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वो नंबर भी पेज पे मौजूद है, अम्बेसी जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो अम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो आपको एक कोड देंगे। तो जिन लोगों ने फ्रांस से वापस पाकिस्तान जाना है, टिकट उन्होंने भी पाकिस्तान से ही खरीदनी है, तो वो अम्बेसी आपको एक नंबर देगी जिससे आप जो है वो
पाकिस्तान से दोबारा टिकट जो है वो खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एम्बेसी से रब्ता करना ज़रूरी है। उसके बाद खालिद शेखू भाई हैं, कह रहे हैं कि पेरिस ओपन होगा या नहीं 11 को। जी बिल्कुल, पेरिस जो है वो ओपन हो जाएगा। शुएब अदील हैं, भाई पासपोर्ट की डेट ख़त्म है, बन जाएगा। शुएब भाई नॉर्मली उन्होंने पासपोर्ट की डेट जो है वो मज़ीद बढ़ा दी थी, जो भी एक्सपायर होंगे। लेकिन दूसरा जो आप ऑनलाइन जो है उसको अप्लाई भी कर सकते हैं रीन्यू करवाने के लिए, लेकिन अलबत्ता आपको पता है कि लॉकडाउन वगैरह तो काफ़ी लेट आएगा, लेकिन आप जो है उसको अप्लाई कर दें। बहु अदनान अशरफ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदनान भाई, क्या हाल है आपका? मरियम शौकत हैं, पोखल कॉलेज व उफ़क़। तो नॉर्मली जो कॉलेजेस हैं वो 11 सॉरी 11 नहीं, मैं आपको दोबारा देख के बताता हूँ। 18 मई से जो है वो कॉलेजेस खुल जाएंगे उन रीजन्स में जो रेड में नहीं होंगे। मैं दोबारा डेट कंफर्म कर लूँ कि मेरे ख्याल 18 ही थी। जी बिल्कुल, 18 मई जो है वहाँ 18 मई से जो कॉलेजेस हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता कुछ रीजन्स जो हैं, कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो जो मेरे वगैरह हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपने इलाके के खोलेंगे या नहीं। तो आप जो है बेहतर है अपने स्कूल जो है उसका किसी नंबर पर रब्ता कर लें। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से 18 से कॉलेजेस जो हैं वो भी खुलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वकास वकास अकरम भाई हैं, जी भाई बस भाइयों की हेल्प के लिए। जी वकास भाई बिल्कुल शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा कि आपने बता दिया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, तो मेरे लिए भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, तो मैं भी इसको चेक करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ भट्ट हैं, 11 के बाद लॉकडाउन ओपन हो जाएगा। जी काशिफ भाई, 11 के बाद लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, सब चीज़ें खुल जाएंगी, सिर्फ रेस्टोरेंट्स और बाकी जो इज्तमात की जगह हैं वो नहीं खुलेंगी। वकास अकरम है, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू वकास भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ गुड टाइम यू टू। खालिद शेखू भाई हैं, पेरिस ओपन होगा। जी मैंने बता दिया। काशिफ भट्ट हैं, कौन कौन से काम ओपन होंगे? काशिफ भाई तकरीबन तमाम काम जो है वो ओपन हो जाएंगे, सिवाय रेस्टोरेंट्स के, कॉफ़ी बार्स, सिनेमाज और जो थिएटर्स हैं उनके अलावा बाकी सारा कुछ जो है वो ओपन हो जाएगा। शुएब अदील हैं, थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट सर जी, यू वेलकम अदील भाई। बहु अदनान अशरफ हैं, क्वालिया ओपन होगा जनाब सब्जी वाला। जी अदनान भाई नॉर्मली तमाम अब दफ्तर जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, तो क्वालिया भी उम्मीद है कि ओपन होगा। खालिद शेखू भाई हैं, एक पहली सोसाइटी से कार्ड लिया है, दूसरा कार्ड सोसाइटी चेंज करके ले सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी क्या? खालिद शेखू भाई आप ले सकते हैं कार्ड जो है नॉर्मली। ये देखो सही है, मैं मसलन मशवरा नहीं देता कि आप ऐसा करें, क्योंकि अगर आप फिर दोबारा एक सोसाइटी, अभी आपने 1 साल पूरा नहीं किया, एक सोसाइटी में आपने डिक्लेयर होकर कार्ड लिया था और उसके बाद आप जो है अभी आपने पहली दफ़ा उसको एक दफ़ा अगर आपने उसको रीन्यू करवा लिया है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप कहीं भी चेंज करवा के अगली दफ़ा दोबारा जो है वो आपको 50 पे लगा के जो है कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका अभी पहला ही कार्ड है और फिर जब आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा, तो फिर दोबारा से आपको जो आपका मालिक है उसके तकरीबन सारे पेपर लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए, लेकिन नॉर्मली हो जाता है, अगर वो आपको सारे पेपर वगैरह दे देगा तो नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन ये है कि जब आप पहला कार्ड था आपका और पहले कार्ड के दौरान आप दोबारा मालिक चेंज कर रहे हैं, तो फिर जो है आप जब तक रीन्यू करवाने जाएंगे तो वो आपको वो सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे जो आपने जब पहली दफ़ा कार्ड लिया है तो दिए थे, जिसमें यूसफ की अटेस्टेशन जो विजिलेंस होती है, जो आम्पू की अटेस्टेशन होती है वो होती है, और इसके अलावा सेफा वगैरह होते हैं, वो लिस्ट आपको परफेक्चर से मिल जाएगी। तो नॉर्मली जो है वो अगर पेपर पूरे हों तो रीन्यू हो जाता है। इरफान अली हैं, अस्सलाम वालेकुम। बॉर्डर खुलने की क्या खबर है? तो इरफान भाई बॉर्डर जो है वो 15 जून, एक तो डेट्स मुझे याद नहीं रहती, मैंने भी बताई थी। 15 जून तक जो है वो बॉर्डर बंद रहेंगे, जो यूरोप के बॉर्डर हैं, और जो दूसरे बॉर्डर हैं वो अगले ऐलान तक जो है वो बंद रहेंगे। और शुक्रिया इरफान भाई वीडियो को शेयर करने के लिए। नुमान सही हैं भाई, ईद की नमाज की इजाज़त मिलेगी? जी नुमान भाई अभी कोई पता नहीं, जो मई के एंड में पता चलेगा, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ पता चल जाए। चौधरी अरशद हैं, गुड वर्क, थैंक यू अरशद भाई। और राना शाहिद हैं, गुड, थैंक यू राना शाहिद भाई। और राना भाई का लास्ट कमेंट था, पहले भी मैं तकरीबन बंद करने ही वाला था और इतने ज़्यादा कमेंट एक साथ ही फिर आ गए। तो अब उम्मीद है मैंने सब लोगों के कमेंट्स जो हैं वो पढ़ दिए होंगे। तो सब भाई जो है वो अपना ख्याल रखिएगा,
किसी का अभी भी रह गया हो सवाल तो वो आपको पता है कि आप पेज पे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।